हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम अपना क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसकी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। देखो, हर क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो एकदम से आप वीडियो को देखते देखते नोट डाउन करना ना शुरू कीजिए। पहले हम अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसको रिप्रेजेंट अपनी कॉपी में कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। देखो, भले ही हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में 5 वीडियोस पूरी देख ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर बार हर एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने वहां आपको बता दिया है तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, यानी कि जो एक्सिस है, आप मालूम ही है कि दो एक्सिस होती हैं। एक होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसी की लेफ्ट साइड में होती है एक्स डैश या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इंटरसेक्शन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वाई होता है और नीचे होता है नेगेटिव वाई या वाई डैश। और ये दोनों के दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो सवाल ये पूछा गया है कि जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, दोनों एक्सिस हमारी इस सेंटर पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इन चारों डायरेक्शंस में जाना है तो यहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम ओरिजिन रखा गया है। कि अब ओरिजिन यानी कि सेंटर से अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4, इंक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा राइट साइड में। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका सेंटर से। अब उसी तरह अगर नेगेटिव साइड जाएगा तो ओरिजिन फिर यहीं से होगा, सेंटर से, और लेफ्ट में जाएगा -1 -2 -3 -5 अप टू इनफाइनाइट ऑन नेगेटिव साइड। अब इसी तरह से सेंटर यानी कि ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर जाते जा रहे हैं। ठीक है, -1 -2 -3, यानी कि चारों डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं सेंटर से तो ओरिजिन इसका यहीं से हो रहा है, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, आप पहले लिखिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। अभी आपको मैंने समझाया, एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन का है 0 और वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन का वो भी 0, इसलिए हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो, क्वेश्चन 2 है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5, यानी कि आपके सामने जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें एक्स एक्सिस पर -5 कहीं है। ठीक है, देखो सेंटर पे अभी हमने डिस्कस किया कि हमेशा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर हमारे शुरू हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो -5 है, ये जो पॉइंट है आपके सामने मैंने आपके रिप्रेजेंट किया है, ये है पॉइंट W। ठीक है, अब can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? मतलब ये जो पॉइंट W आपके सामने रिप्रेजेंट किया है मैंने, यहां से एक लाइन पास हो रही है, लेकिन ये जो लाइन पास हो रही है W से, ये इस तरह से बनाई गई है कि ये y एक्सिस के पैरेलल है। अगेन मैं लिख देती हूँ आपको, y ऊपर है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव y है, इसको y डैश रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव x और लेफ्ट साइड में नेगेटिव x या x डैश। ठीक है, तो पॉइंट W है और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है ऊपर और नीचे की तरफ। लाइन का हम नाम रख लेते हैं L। ठीक है, सपोज ये लाइन है L, ये पास हो रही है थ्रू W। अब पूछा ये गया है कि इस लाइन पर अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, उस पॉइंट का नाम क्या रखा है? H।
तो अगर एच पॉइंट बनाते हैं तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट्स प्रिडिक्ट कर पाओगे? देखो मैंने जो एरो बनाए हैं इस ये दिखा रहा है कि आपका एच पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी और भी कहीं नीचे हो सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स वेयर एच पॉइंट लाई कर सकता है। ठीक है, तो क्या अब आप किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कौन से पॉइंट का, यानी कि कौन सी पोजीशन पे रखे हुए पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये बताना हमें मुश्किल है क्योंकि बताया ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ इतना बोला गया है कि पॉइंट जो एच है वो सिर्फ लाइन पर है जो कि डब्ल्यू से पास हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें आइडेंटिफाई करने मुश्किल पड़ जाएंगे। तो इसका हमारे पास कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यही पूछा गया कि क्या आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस पॉइंट एच के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? तो हम इसका आंसर नो लिखेंगे। ठीक है, अभी लिखना कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। अभी आप सिर्फ समझिए कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा क्या गया है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 सवाल हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, जिसमें से एक तो बताया गया है कि पॉइंट W है हमारा एक्स एक्सिस पर, और उस एक्स एक्सिस से पास होने वाली एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर है पॉइंट H। अगर आप उस पॉइंट H को प्रिडिक्ट भी कर लेते हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारे पास चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलो लिखना कैसे है वो आपको बता देती हूँ। देखिए राइट साइड में पहले फिगर देखिए, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको आप पहले ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, ग्राफ के ऊपर कीजिएगा, कहीं और ना कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर जानकारी होगी इसकी। दोनों एक्सिस कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट ओ पर बोल लो उसको, या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब एक ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हुए हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो है -5। इस पॉइंट का नाम रखा गया है W, और इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है, उस लाइन का नाम हमने रखा था कैपिटल L। ठीक है, आप स्मॉल एल लिखें या कैपिटल लिखें, इट्स अप टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें बोला गया है कि इस लाइन पर एक पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट हमारा एच है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, यहाँ पर, या फिर और नीचे, कहीं भी हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये कहीं भी हमारे ये पॉइंट एच हो सकता है, तो हम इसको मेंशन कर लेंगे, लेट द लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट एच। ठीक है, पॉइंट एच से पास होने वाली एक लाइन है एल। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू इज -5। देखो पॉइंट जो है हमारा W, उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W विल बी -5, 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस द पॉइंट H कैन बी एनीवेयर ऑन द लाइन L, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जैसा कि हमने देखा अभी क्वेश्चन में कि पॉइंट H हमारा इस लाइन L पर कहीं भी हो सकता है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H। यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर बनता है क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने मेंशन किया है वो ये है, एनीवेयर, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स। अब जो लास्ट चीज जिसमें पूछी गई है वो ये कि अगर वो पॉइंट हम एल लाइन पर कहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपके सामने फिगर में दिख रहा है कि एच कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, लेकिन कहीं और नहीं होगा, सिर्फ इसी लाइन पर ही लाई करेगा। तो हमारा जो लाइन है पूरा वो 2 क्वाड्रेंट से होता हुआ गुजर रहा है। वो कौन कौन से क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। लाइन पर आपको पता है कि हमेशा रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये तो ओरिजिन हो गया हमारा लाइन का, मतलब लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, जहां मैंने डार्क लाइन की है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ आर इज पॉजिटिव देन द पॉइंट एच विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और अगर आर नेगेटिव है तो पॉइंट एच विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर बना।
इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको मेंशन करेंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। अब आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके यहाँ इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, तो हम आराम से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कंसिडर द पॉइंट्स आर 3,0। आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, उसमें आपको पॉइंट आर रिप्रेजेंट करना है। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। तो चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें सेंटर में यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ हमें 3,0 मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है आर। ठीक है, हम यहाँ पर साइड में इसके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर लेते हैं 3,0। अगला है पॉइंट 0,-2, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -2। तो ये कहीं नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए। इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0,-2। तीसरा पॉइंट है एम, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2, यानी कि x पर -5 और y पर -2। तो ये नीचे कहीं आएगा। ठीक है, x -5 से नीचे की तरफ और y -2 से लेफ्ट की तरफ। तो ये पॉइंट है जहां पर ये मीट करेंगे। तो इसका नाम है m। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, -2। और लास्ट पॉइंट जो है वो है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2। तो -5 x पर लेफ्ट साइड में होगा और 2 ऊपर की साइड में होगा। ठीक है, ये है। तो अगर हम इसको स्केल से ज्वाइन करें तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम है ऊपर वाले का P -5, 2। अब बहुत ही आसान आसान से सवाल से पूछे गए हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डायग्राम बनाना है कंप्लीट अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ग्राफ पेपर पे ले लेना, उस पे आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब कुछ के सवाल है, हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लिखना कैसे मैं आपको बातें बताऊंगी। ठीक है, पहले समझते हैं। टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हमें ये प्रिडिक्ट करने हैं कि दो साइड बताने हैं आर ए एम पी की, ये जो शेप बनी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ये भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन्हीं के पैरेलल कोई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। तो अब देखो यही चीज को कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लेते हैं। देखो जो ए एम है ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जो पी एम है वो किसके पैरेलल है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो पी एम और एम ए ये भी आपस में परपेंडिकुलर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ फर्स्ट पार्ट में पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए एम, ये हम लिखेंगे। ठीक है, आप सेकंड पर आते हैं। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो क्या है, आपको एक साइड बतानी है आर ए एम पी की जो कि दोनों एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी हमने किया कि अगर हम P और M को ज्वाइन करते हैं, ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, y से इक्वल डिस्टेंस पे आप देखोगे, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, ऊपर भी ये -5 है, नीचे भी -5 है। तो ये डिस्टेंस बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि PM जो लाइन है ये हमारी ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह से पॉइंट M और पॉइंट A ये दोनों के दोनों x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, ये 2 के डिस्टेंस पर है ना। तो ये दोनों के 2 के डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये M और A ज्वाइन करेंगे लाइन तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो बस यही हमें मेंशन करना है यहाँ पर। हम इसको लिखेंगे कि AM इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड PM इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अभी आप मत लिखिएगा, अभी आप समझ लीजिए बस अच्छे से। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, मतलब आपको ऐसे दो पॉइंट्स बताने हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज अब क्या है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसने पूछा है कि विच एक्सिस विल इट बी, मतलब जो ये मिरर इमेज बन रहे हैं वो किस एक्सिस के आर पार बन रहे हैं।
देखो मिरर इमेज क्या होता है, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारी एक्सिस है, तो एक्सिस से ऊपर कोई एक पॉइंट है, जितने भी डिस्टेंस पर है बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे इसके नीचे की तरफ एक पॉइंट अगर है, तो ये दोनों पॉइंट्स, सपोज ये पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, तो ये दोनों दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। ठीक है, अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली है वो है एक्स एक्सिस ली है। इसी तरह वर्टिकल लाइन भी देख लेते हैं, एक ही बात है। अगर वर्टिकल लाइन हम वाइड बनाते हैं मान लो, ठीक है, और लेफ्ट साइड में कोई एक पॉइंट है, तो उसके उतने ही डिस्टेंस पर राइट साइड में एक पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट सी और डी आपस में मिरर इमेज कहलाएंगे। तो बस यही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो जितना भी हमने डिस्कस किया है उसको अब पहले कैसे लिखना है पहले वो समझ लेते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर। इसमें क्या चीज मिसिंग है अब आप बताओ मुझे देखकर। यस, मैंने इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं, तो कोऑर्डिनेट लिख लो फटाफट से। आर, ए, एम और पी, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3, 0, 0, -2, -5, -2 एंड -5, 2। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे बेटा। आप लोग बिल्कुल गलत गलत नहीं बनाएंगे, गंदा नहीं बनाएंगे, डर्टी नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। अपना ग्राफ पेपर लीजिए और शार्पन पेंसिल से ये सब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आपको मैंने अभी भी समझाया है कि ए एम और पी एम आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये हम कर चुके हैं। द टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर पी एम एंड ए एम, और उनका एक कॉमन पॉइंट है। वो कॉमन पॉइंट क्या है? एम। आप देख सकते हो फिगर में ये पॉइंट है एम जो कॉमन है। सेकेंड, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ए एम। देखो एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके पैरेलल कौन सी लाइन है? ए एम। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इसी तरह आर ए एम पी में जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो है साइड पी एम, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? देयर आर टू पॉइंट्स पी एंड एम। देखो एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट मिल रहे हैं हमें, पी और एम, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे मिरर इमेज बना रहे हैं। देखो जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस से 2 की दूरी पर है, 2 यूनिट की दूरी पर है, और इसी तरह से पॉइंट एम वो भी एक्स एक्सिस से 2 के डिस्टेंस पर है ना, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी और एम दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस से अपने पेपर को फोल्ड करें तो पॉइंट P बिल्कुल इस M के ऊपर आ जाएगा, यानी कि P और M ओवरलैप करेंगे। बट अगर हम इसी पेज को हम y एक्सिस के अलोंग फोल्ड करें, यानी कि ये वाला साइड इधर आ जाए हमारा, तो ये फोल्ड करके इसका P का मिरर इमेज राइट साइड में हमें नहीं मिलेगा, और ना ही M का मिरर इमेज हमें राइट साइड में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको x एक्सिस के अलोंग फोल्ड करेंगे, ना कि y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यही चीज हमें मेंशन करनी है। There are two points P and M which are mirror image of each other along x axis। तो एक्सिस कौन सा हुआ हमारा? x। तो इस आंसर को प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। तो इसी के साथ ही हम आज के क्वेश्चंस इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।